नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संजीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र सोहाव बलिया, जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के दिशा निर्देशन में कार्य कर रहा है। ये यहाँ पर आज जो है डीडी एग्रीकल्चर बलिया श्री मनीष सिंह जी भी मौजूद हैं और साथ में डॉक्टर रंजन चौबे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक कृषि विभाग से, और हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल पाल जी यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये हमारा सरसों पे प्रदर्शन चल रहा है, ये प्राकृतिक खेती है, पूर्णतः प्राकृतिक खेती। इसमें कुछ भी सोयल को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया था। और इससे पहले यहाँ पर जो है खरीफ सीजन में उड़द की फसल थी, जिसको हमने पलटाई करवा के यहाँ पर मिला दिया था। और इसके अलावा कोई भी इसमें हमने रासायनिक खाद नहीं डाला है। आप देख रहे हैं ब्रांचिंग पौधों का कैसा हो रहा है, इसमें अच्छा हो रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जो भी किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है, देखो एक पौधा कितना बड़ा है, इसमें प्रॉपर जो है स्पेसिंग भी होना चाहिए। लगभग पौधे से पौधे का दूरी 1.5 फीट के आसपास है। छिटकुआ विधि से बोया गया है। प्राकृतिक का अभिप्राय यही है कि प्रकृति ने जो भी संसाधन दिए हैं उन्हीं के आधार पर खेती करो, और कोई भी कुछ नहीं मिला है इसमें। सिर्फ जो है उड़द की फसल खरीफ सीजन में पलटाई करी थी। उसके बाद यहाँ पर हमारे केंद्र पर डॉक्टर अनिल पाल जी के द्वारा तैयार किया जीवामृत इसमें स्प्रे करते रहे। और इसके अलावा केंचुआ खाद इन्होंने यहाँ पर केंद्र पे तैयार किया था, उसका भी इस्तेमाल हमने 1 एकड़ में जो है लगभग 10 कुंटल के आसपास इस्तेमाल किया है 1 एकड़ में। तो आप देख रहे हैं ये फसल जो है बहुत अच्छी चल रही है। हमारा यही कहना है कि आप लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं, और मैं डीडी साहब से अनुरोध करूंगा कि अपना कुछ विचार रखें। आरपी यहाँ मौजूद है जो कि किसान भाइयों का नेतृत्व करेंगे। अपने क्लस्टर के 125 किसानों का आप लोग नेतृत्व करेंगे, और सरकार का यही उद्देश्य है कि 125 जो है फिर अगले 125 को तैयार करें। आप 125 को, और आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि सरसों की फसल जो है बिना डीएपी और यूरिया केमिकल में, इसमें पेस्टिसाइड न इंसेक्टिसाइड किसी का भी यूज नहीं हुआ है, तब भी इतनी अच्छी फसल है। तो आप इसको देखिए और अपने कार्य रूप में परिणित करिए कि कैसे हम लोग अच्छा उत्पादन बिना केमिकल फर्टिलाइजर के आत्मनिर्भर होकर आप किसान भाई जो है अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसी बाहरी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, और एक अच्छी फसल तैयार है। इसी तरह आप अपने क्लस्टर में किसान भाइयों को बताएंगे कि कैसे वहाँ हमने KVK में जाके ट्रेनिंग लिया, और वहाँ फसल जो है प्राकृतिक खेती से जो तैयार की गई है वो इतनी अच्छी है। तो हम लोग भी इसका अनुसरण करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। जी जी, डीडी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि इसको आप अपनाएं अपने खेतों पे। और साथ ही साथ हमारे साथ में एक प्रगतिशील किसान श्री पांडे जी हैं। प्राकृतिक खेती में अपने विचार आप रखेंगे। प्राकृतिक खेती अनादिकाल से हमारे यहाँ चलता आया है। हमारे पूर्वज कहते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख नितान। यदि कोई प्रथम कार्य है जिससे हम अपना और दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, वो कृषि कार्य है। अपने देश में 70% किसान हैं, और जब तक किसान सुखी नहीं रहेंगे तब तक अपना देश समृद्धशाली नहीं हो सकता। तो किसान खुशहाल कब होंगे? जब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनकी ज़मीन की स्वास्थ्य अच्छी होगी। तो इसी पर केंद्र सरकार की जो ये योजना है नेचुरल फार्मिंग, तो उस पर सभी किसान काम कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर 1 सप्ताह का हम लोग प्रशिक्षण लिए। और जो भी वैज्ञानिक सर थे या अपने डीडी साहब थे, चौबे जी थे, आप सभी लोगों का निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा। सभी कृषक प्रशिक्षित हम लोग जाके करेंगे। CRP जी पांडे जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और क्योंकि जब प्रशिक्षण ले लिया, इसको खेतों पर अपनाना बहुत जरूरी है। केंद्र के मर्दा वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल पाल जी हैं, ये बताएंगे सरसों की प्राकृतिक खेती के बारे में। नमस्कार, देख रहे हैं ना हमारे यहाँ ये नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है जो भारत सरकार के द्वारा, और जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें बड़ा योगदान दे रही है और सहयोग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये इच्छा है कि हमारे सारे किसान जो है नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हैं। फर्टिलाइजर को छोड़ करके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग न करते हुए उसमें जो है जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, उसके साथ जब अगर कीड़े मकोड़े अगर लगते हैं तो उसमें ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र और 10 पानी अर्क वगैरह का यूज करके
जो है अपना प्रोजेक्ट तैयार करें, अपना एक्सपेरिमेंट तैयार करें। ये हमारा 1 एकड़ का प्लाट है। इसके पहले सर ने बताया कि इसमें उड़द था, उड़द का हम लोग ग्रीन मैन्योर के रूप में हम लोग उसका उपयोग कर करके इसको मिट्टी में मिला दिए, सड़ गल करके देख रहे हैं। फिर हमने अपने सरसों को बीजामृत के द्वारा जो है संशोधित करके उसमें डिप करके मैंने आप लोगों को बताया था, वो हमने उपयोग किया। फर्स्ट जो हम लोग इरीगेशन किए थे उसमें जो है जीवामृत का प्रयोग किए थे। जीवामृत से प्रयोग से देखिएगा इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी अच्छी है, देख रहे हैं सब लोग। प्रमाण कई थे ब्रांचेज हैं और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। और आपको बताएं कि खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। जो RH 725 सरसों की वैरायटी है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सिफेल्डी के अंतर्गत हम लोगों ने सरसों भी वितरित किया है। और हम लोग जब किसानों के घर जाते हैं तो लोग बड़ी विशेषता करते हैं कि आप लोग द्वारा जो सरसों का बीज दिया गया है बहुत ही अच्छी है। मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आप लोग भी अपने खेतों में अपने किसानों के साथ नेचुरल फार्मिंग अपना करके जो हमारे भारत सरकार द्वारा, जो हमारे कृषि विभाग द्वारा, जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आप लोगों से अपेक्षाएं हैं, उस पर आप लोग खड़े उतर करके शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं विश्राम देता हूं। जय जवान जय किसान। जी धन्यवाद साथियों। यहाँ पर आपने देखा प्राकृतिक खेती से उगाई सरसों कितनी अच्छी चल रही है। किसानों के अंदर एक भी भ्रांति है कि हाइब्रिड यही प्रजाति हमारी अधिक उपज देती है। आपने यहाँ पर देखा कि जो ये सरसों है RH 725, तो राया हरियाणा 725 के नाम से ये हरियाणा द्वारा विकसित प्रजाति है, देसी प्रजाति है। दूसरी बात ये भी है कि प्राकृतिक खेती में जो भी आप प्रजाति उगाएं, चाहे धान हो, गेहूं हो, जवार, बाजरा, टमाटर, कुछ भी A to Z फसल में देसी प्रजातियों को ही उगाएं। वही इसके लिए अलाउ की गई है। हाइब्रिड प्रजाति प्राकृतिक खेती में अलाउ नहीं है क्योंकि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ न करें और जमीन का जो स्वास्थ्य है आप प्राकृतिक खेती से बढ़ाएं और अपना भी स्वास्थ्य बढ़ाएं। धन्यवाद।